यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले अपने पेपर 1 का एक ऐसा टॉपिक का रिवीजन जो हर बार एग्जाम के अंदर आता ही है। अपना पेपर नंबर 1 के अंदर एक यूनिट है दैट इज द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसमें एक टॉपिक है दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड एमडीजी एंड एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और यहां से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते जाता है। और क्वेश्चन क्या आएगा? या तो मैचिंग का क्वेश्चन आ जाएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे देगा इधर और इधर उनकी नंबरिंग दे देगा, टोटल मिला के 17 एसडीजी है और बोलेगा इसको मैच करके बताओ। या फिर जो है वो क्या करेगा, सीक्वेंस भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं एक निमोनिक देने वाला हूं। निमोनिक बोले तो एक शॉर्टकट आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिससे आपको पूरे के पूरे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो टिप्स के ऊपर हो जाएंगे। आपको हर एक का नंबर जो है वो याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर हम लोग जो है वो एसडीजी के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, और 2-4 क्वेश्चन भी आपको मैं साथ के साथ में करवाऊंगा। ओके, कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। और अर्थ समिट हो गया, रियो डी जेनेरियो के अंदर जो हुआ था उसके बारे में थोड़ी बहुत हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो अपना मेन जो टॉपिक है वो है आपका एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उससे पहले एक बार थोड़ा बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूं, देन फिर एसडीजी के जो टोटल 17 गोल है ना वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं आज आप क्या क्या करने वाले हैं। जो अपने टोटल 17 एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए देखो ये मैंने निमोनिक जो है बना रखा है, गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई, जेंडर पानी एनर्जी कमाई, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी शहर सुधार, कंजम्पशन क्लाइमेट जल जमीन बचाओ यार, और शांति पार्टनरशिप लाओ यार। ऐसे करिए, मैं आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। टोटल 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपके 17 एसडीजी हैं, इनको हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा एसडीजी से पहले एमडीजी आए थे अपने सन 2000 से लेकर 2015 तक जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चले, टोटल मिला के 8 गोल थे। पहले उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जो है ये शुरुआत कैसे हुआ, एक वर्ड है दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वर्ड कैसे वर्ल्ड के अंदर आए, ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, आओ एक बार देखते हैं। और इसका जो पीडीएफ है ना, ये जो एसडीजी आपको मैं करवा रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपको मैं शेयर करूंगा ऐप के ऊपर, तो वहां पे एक बार आप देख लेना। और बाकी हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे भी मैं ये डाल दूंगा, तो वहां पे आप देख लेना। ठीक है ना, तो पढ़ोगे, याद करके जाना, बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो वो तो उतना सही हो जाएगा। ओके जी, चलो देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करूं तो 2015 के अंदर है। एक बार इसको समझो पहले। 2015 के अंदर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए थे। ठीक है, टोटल मिला के 17 गोल थे। कितने? 17 गोल थे, जिसमें 169 जो है उनके क्या थे, टारगेट थे। और ये जो आपके 17 गोल है, इनको 2030 तक अपने को जो है वो क्या करना है, अचीव करना था। ठीक है ना जी, तो अभी चल रहे हैं ये। लेकिन इससे पहले कहानी की शुरुआत जो है वो होती है 1983 में। कब? 1983 में। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है, इसको पहली बार 1983 के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अब इसको समझो एक बार के लिए। 4 डेट आपको अभी याद करनी है। एक है 1983, एक है 1992, फिर है सन 2000 जब एमडीजी है, और फिर 2015 जब एसडीजी आया। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो कहानी की शुरुआत होती है 1983 में। 1983 के अंदर यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है, तो उसने अपनी एक जो है वो कॉन्फ्रेंस को एस्टेब्लिश किया। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको बाद में जाके जो है ब्रटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1983 के अंदर जो है एक कमीशन को सेटअप किया यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, उसका नाम क्या रखा? बर्टलैंड कमीशन। ठीक है, और ये जो बर्टलैंड कमीशन है, इसने डिफाइन किया पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और वो बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की डेट में हम लोग जो क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन इस तरीके से यूज करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग जो उसको बचा के रखें। मतलब सारे के सारे जो हमारे बेसिकली जो रिसोर्स है उनको हम खत्म ना करें, ताकि अगली जनरेशन के लिए कुछ भी बचा के ना रखें। ऐसा नहीं करना। हम इस तरीके से जो है वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे कि अगली जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। ठीक है, तो 1983 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन को सेटअप किया था। कमीशन का नाम क्या था? बर्टलैंड कमीशन। और उस कमीशन ने पहली बार जो है एक्सप्लेन किया किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और वो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट मतलब आज के जो लोग हैं उनकी नीड को क्या करना, पूरा करना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ओके जी, तो ये पहली बार जो है 1983 के अंदर जो है वो क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब इसके बाद हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं।
1992 में 1992 के अंदर जो है वो ब्राजील में जो है एक समिट हुई। समिट का मतलब जो है कई देश जो है वहां पे देशों के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे और उन्होंने बैठ करके एक मुद्दे के ऊपर जो है वो क्या करी, चर्चा किया, और वहां पे जो है एजेंडा 21 जो है वो क्या किया, डिसाइड हुआ। तो आपको एक डेट याद करना था 1983 जो हमने देख लिया, 1983 जहां पे बर्लिन कमीशन वाला, और फिर आपको अब याद करना 1992। तो 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई। कहां हुई? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर। कहां पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। ठीक है, ये जो समिट हुई थी, इस समिट का जो नाम है वो क्या है? एजेंडा 21। क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। यहां पे 178 से ज्यादा कंट्री के जो लोग हैं वो पहुंचे, 178 से ज्यादा कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो है यहां पे पहुंचे, और यहां पे जो है एक मुद्दा डिसाइड हुआ। उस मुद्दे को एजेंडा 21 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। 21वीं सदी के लिए एक एजेंडा जो है वो डिसाइड किया गया। ठीक है, और वो क्या था? एक ग्लोबल एक्शन प्लान, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक एक्शन प्लान चलाएंगे। किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, टू एनहांस द ह्यूमन लाइफ एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ताकि ह्यूमन लाइफ को बढ़ाया जा सके और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके। ओके जी। तो 1992 के अंदर क्या हुई? सबसे पहली बात, अर्थ समिट हुआ ब्राजील के शहर कौन सा? रियो डी जेनेरियो में, और वहां पे 178 से ज्यादा कंट्री के लोग पहुंचे, और वहां पे जो 21वीं सदी के लिए एक एजेंडा जो है वो क्या किया गया? सेट किया गया। और यहां पे क्या बोला गया? एक ग्लोबल एक्शन प्लान जो है वो चलाएंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो चलाएंगे। किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एनहांस, ताकि ह्यूमन लाइफ और प्रोटेक्ट और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और ह्यूमन लाइफ को एनहांस किया जा सके। ओके जी। इसके बाद फिर आपको याद करना है सन 2000 के अंदर जो क्या हुआ? मिलेनियम समिट हुआ। क्या हुआ? सन 2000 आ गया, तो 2000 को हम क्या बोलते हैं? मिलेनियर ईयर। ओके, तो मिलेनियम समिट हुआ यूएन के हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। यहां पे यूएन जनरल असेंबली ने जो है वो क्या किया? एडॉप्ट किया मिलेनियम डिक्लेरेशन, और इसको बोलते हैं, यहां पे हमने जो है 8 डेवलपमेंट गोल जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए हमने जो है वो क्या करे? डिसाइड करे। तो यूनाइटेड नेशन ने 8 डेवलपमेंट गोल जो है वो डिसाइड करे, जिसको हमने 15 साल के अंदर क्या करना था? पूरा करना था। तो अडॉप्ट किया यहां पे 8 डेवलपमेंट गोल एंड 18, और उसमें 8 जो गोल थे उनके 18 टोटल टारगेट थे, जिसको 2015 तक अपने को क्या करना है? अचीव करना है। ओके जी। तो सन 2000 में ये हुआ। इसको डिटेल में आगे बताता हूं, एक बार आपको नटशेल के अंदर बता रहा हूं। तो 92 के अंदर तो पहला अर्थ समिट, फिर 2000 के अंदर जो है मेन अभी जो बात बता रहा हूं, 92 के अंदर अर्थ समिट, सन 2000 के अंदर जो है एमडीजी आ गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। टोटल मिला के 8 गोल हैं, और इसके जो है वो टारगेट कितने थे? 18, जिनको 2015 तक क्या करना था? पूरा करना था। इसके बाद फिर 2015 के अंदर जो है वो क्या आ गए? एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2015 के अंदर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई, जहां पे जो है वो क्या हुआ? यूएन देशों ने मिलकर के जो है 2030 के गोल जो है वो क्या करे? सेटअप करे। टोटल मिला के 17 गोल को जो है वो क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया, और उनके अंदर 169 जो है वो टारगेट थे, जिनको 2030 तक अपने को जो है वो क्या करना है? पूरा करना है। तो पढ़ो एक बार के लिए। एसडीजी की अगर बात करता हूं तो इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एडॉप्ट किया 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड 169 टारगेट। 17 तो क्या थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, और इसके 169 जो है वो टोटल क्या थे? टारगेट थे। ओके जी। तो ये अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना, और आई होप आपने वैसे तो पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन मैं आपको अब रिवाइज करवाता हूं इसको। ठीक है, तो ये आपको जो डेट है 1983 पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया। 1992 रियो डी जेनेरियो के अंदर जो है वो एजेंडा 21 जो है वो पास किया गया। सन 2000 में एमडीजी और सन 2015 के अंदर एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। ठीक है जी। अब ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको आगे देखते हैं। अब एक एक करके देखो। पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट proposed in 1972 by ग्लोबल थिंक टैंक द क्लब ऑफ रोम। क्या ऐसा हुआ? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में प्रपोज किए गए? नहीं। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू अचीव, क्या 2030 तक उसको अचीव करना है? यस, ये आपका क्या करेक्ट है। तो इसका मतलब जो है ओनली ऑप्शन 2 जो मतलब ओनली जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी क्या करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं किसका? अर्थ समिट का। सबसे पहले तो ये बर्टन कमीशन की हमने बात कर लिया 1983 में। अब 1992 के अंदर जो है वो क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ 1992। तो अर्थ समिट कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो की, ब्राजील के अंदर जो है एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बोलते हैं 1992। इसने पब्लिक अवेयरनेस जो है वो क्या किया? रेज किया ऑन द नीड टू इंटीग्रेट करो एनवायरमेंट को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसका मतलब आप डेवलपमेंट करो, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेचर की होनी चाहिए और एनवायरमेंट का ध्यान रख के होनी चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या थी कि जो अर्थ समिट हुई 1992 की, उसमें तीन जो है वो
इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर फोकस किया गया। सबसे पहला तो रियो डिक्लेरेशन आया, जिसके अंदर कुछ सिद्धांत जो है वो दिए गए, प्रिंसिपल इंटेंडेड टू गाइड। यहां पे ये जो प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत दिए गए जो कंट्रीज को क्या करेंगे, गाइड करेंगे इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फिर एजेंडा 21 आया 21वीं सदी के लिए, इट इज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिर पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है, उनको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल आए। ये भी आपकी क्या थे, नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट थे ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, यूएन एजेंडा 21, ये 21वीं सदी के लिए यूएन एजेंडा 21 आया। ये एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था यूनाइटेड नेशन का रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन एम जो है वो क्या था, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको क्या करना, अचीव करना। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 सम टाइम सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट ये है, ये एक ग्लोबल एक्शन प्लान था फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बात सही है क्या? यस, एजेंडा 21 जो है ये ग्लोबल एक्शन प्लान था, किसके लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा, क्या ये ओरिजिनेट हुआ इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन द जोहान्सबर्ग इन 2002? नहीं, ये बात जो है क्या आपका गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी क्या है, करेक्ट है। फिर अर्थ समिट कब हुई, 1992 में। उसके 10 साल के बाद बोलते 2002 के अंदर जो है वो क्या हुआ, पोस्ट यूएनसीडी। तो ये क्या बोलते हैं, द समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10। रियो समिट कब हुई थी, 1992 में। और रियो +10 मतलब 1992 में 10 साल और जोड़ दो, क्या हो गया, 2002 में ये एक समिट हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इन 2012 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो, ब्राजील। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज रियो 2020 कॉन्फ्रेंस, रियो प्लस 20 इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, 2012 में जो रियो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके जी। अब रियो +10 2002 और अर्थ समिट, रियो +10 ने अफर्म किया द यूएन कमिटमेंट टू द एजेंडा 21 अलोंग साइड, और साथ में एमडीजी के बारे में इसने जो है वो डिस्कस किया। द एंश्योरिंग जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ने कमिट किया नेशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब 2015 के अंदर पहली बार जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो है वो हरी झंडी दी गई, और टोटल मिला के 8 एमडीजी जो क्या किए गए, एस्टेब्लिश किए गए। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को एस्टेब्लिश किया फॉलोइंग द मिलेनियम समिट, जब सन 2000 के अंदर मिलेनियम समिट हुआ था। देन उसके बाद जो डिसाइड किया गया कि एमडीजी हम जो सेट कर रहे हैं टोटल मिला के 8 गोल, और उसको अपने को 2015 तक क्या करने हैं, अचीव करने हैं। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, और 2016 के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को जो है वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। द एसडीजी ने रिप्लेस किया एमडीजी। एमडीजी टोटल कितने थे, 8 डेवलपमेंट गोल थे फॉर 2015 के लिए हम जो वो लेके आए थे, और फिर उसकी जगह जो एसडीजी आ गए 2016 के अंदर। ओके, अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टोटल मिला के 8 थे, वो कौन कौन से थे, सबसे पहला इरेडिकेट करेंगे, बोलो तो पूरे तरीके से जो है वो क्या करेंगे, खत्म करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को। दूसरा, अचीव करेंगे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को। तीसरा, प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर करेंगे वुमेन को। फिर रिड्यूस करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को, इंप्रूव करेंगे मेंटल हेल्थ को, कॉम्बैट करेंगे जो HIV एड्स बीमारी है, मलेरिया है या अदर डिसीज को, एंश्योर करेंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और डेवलप करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। ये टोटल मिला के 8 गोल थे, जिनको 15 साल का टाइम पीरियड था, उसके अंदर अपने को क्या करना था, पूरा करना था। फिर 2015 के अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेट किया गया, और 2016 के अंदर जो है वो क्या हुआ, जो एमडीजी थे वो खत्म, और उसकी जगह पे आगे कौन से, एसडीजी। और ये बोला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक हम लोग जो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और ये जो आपके एसडीजी है वो टोटल मिला के 17 गोल थे, कितने, 17। अब मेन तो अपने को वही पढ़ने हैं, एमडीजी से अब क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां से आते हैं, आपके एसडीजी से। ठीक है ना जी। लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा मेरे को एक प्लेटफॉर्म जो है बनाना था, बेसिकली एक आपको थोड़ा सा बेस बताना था कि कैसे कैसे शुरुआत हुई। तो एक बार के लिए ना ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो डिफाइन किया गया वो कब किया गया, 1983 में, जब क्या हुई थी, बर्टलैंड कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में क्या हुई, अर्थ समिट, 2000 के अंदर एमडीजी, 2015 के अंदर जो है वो क्या, एसडीजी। ठीक है ना। फिर ये थोड़ा थोड़ा एक बात देख लेना कि 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर, और वहां पे जो है वो क्या हुआ, 3 एजेंडा थे, एक था रियो डिक्लेरेशन, एक था 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21, और एक था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो क्या हुआ, पोस्ट यूएनसीडी, मतलब 10 साल के बाद 2002 के अंदर जो है वो क्या हुआ, जोहान्सबर्ग के अंदर एक मीटिंग हुई। बस ये नाम याद करना, इसको रियो +10 भी बोलते हैं, उसका नाम जो है वो क्या था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ, एमडीजी आ गई। ठीक है ना जी। मेन जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज एसडीजी। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे हुआ, 2012 में अर्थ समिट हुई, 2012 मतलब
जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, उसके 20 साल के बाद में जो है दोबारा से 2012 में जो है वो क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो एक बार। रियो प्लस 20 वाज ए 20-year फॉलो अप टू द अर्थ समिट 1992। अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, तो उसका अब हमने ये देखा कि 20 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ, और उसका जो है ब्यौरा बेसिकली एक सबमिट की गई 2012 के अंदर। ए 10-year फॉलो अप ऑन द अर्थ समिट 2002, ठीक है। और फिर 2002 में भी एक अर्थ समिट हुआ था, उसका भी हमने 10 साल का ब्यौरा चेक किया। कब किया? 2012 में चेक किया, ठीक है। इसीलिए इसको रियो 2012 या अर्थ समिट 2012 बोलते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बोर्न हुए एट रियो प्लस 20, इसी मीटिंग के अंदर। सिंस 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर इंक्लूड इन एजेंडा 2030। ओके जी। तो ये जो अर्थ समिट 2012 में हुई ना, तो इसने क्या किया, 1992 में जो मीटिंग हुई और 2002 में जो मीटिंग हुई, इसके 10 साल बाद और इसके 20 साल बाद हमने ये देखा कि जो जो चीजें हमने 1992 या 2002 में डिसाइड करी थी, क्या हमने वो अचीव करी या नहीं करी, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए, और टोटल कितने थे? 17। अब ये अपने को मेन पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके हैं, इनमें फोकस किया गया है किस पे? 5 चीजों पे। एक तो पीपल पे, तो गोल नंबर 1 से 6 की अगर हम बात करेंगे, वहां पे फोकस किया गया किस पे? लोगों पे, पीपल पे। फिर गोल नंबर 7वां और 12 से 15 पे फोकस किया गया किस पे? प्लेनेट पे, अर्थ पे, ठीक है। गोल नंबर 8 से 11 पे ध्यान दिया गया प्रोस्पेरिटी पे। गोल नंबर 16 है पीस, शांति, और गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप। ओके, तो टोटल ये जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनमें 5P पे फोकस किया गया। 5P कौन कौन से? पीपल, पहला कौन सा? पीपल, फिर प्लेनेट, फिर प्रोस्पेरिटी, फिर पीस, और फिर उसके बाद में क्या? पार्टनरशिप। तो पहले सबसे पहले लोगों पे, पीपल पे, पीपल के बाद प्लेनेट पे, प्लेनेट के बाद में जो प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पर हो हर चीज, फिर उसके बाद में पीस, शांति मिले, और फिर क्या? पार्टनरशिप। ओके, सबको साथ में लेके चलना है। तो ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 है ना, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ में लेके चलेंगे। ओके, और यहीं से मोदी जी ने एक वर्ड सीखा, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो वर्ड है ना, मोदी जी जो गए थे 2015 में जो अर्थ समिट हुआ था ना, जो ये मीटिंग हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वहां पे मोदी जी गए, और मोदी जी वहां से ये सीख गए कि यार सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओके जी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप एक बार। ओके, तो पहले तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने फोकस किस पे किया गया? 5P पे। 5P आपको मैंने बता दिया। अब जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ओके, आपको इसको लर्न करना है। अब मैं एक बार ना नाम बता देता हूं कौन कौन से। देखो, पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा गोल है आपका क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, आठवां है जॉब एंड ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस द इनइक्वालिटी, फिर 11वां है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14th है आपका लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल। ओके, ये टोटल मिला के 17 गोल है। अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाएगा 17वां गोल बताओ किसका है, 16वां गोल बताओ किसका है। अब ये लर्न करना पड़ेगा, नंबरिंग अपने को याद होनी चाहिए। अब आपको नंबरिंग याद करवाने के लिए मैंने यहां पे निमोनिक बनाया है। अब वो निमोनिक समझते हैं एक बार, वो निमोनिक जो है वो क्या है। आओ, अब आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा राइम, ठीक है ना, कविता के तौर पे हम लोग जो है वो बोलेंगे। ओके, मेरे साथ साथ बोलेंगे। मैं पहले चुप रहूंगा, मैं पहले बोलूंगा, फिर मैं चुप रहूंगा, फिर आप बोलना अपने मन में, ठीक है ना। मन में थोड़ा चिल्ला के बोलना, ठीक है ना। गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई, गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई, 4 चीजें, 4 गोल आ गए। गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई, बोलो, गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई। जेंडर पानी एनर्जी कमाई, जेंडर पानी एनर्जी कमाई, इसके अंदर टोटल मिला के 4 गोल और आ गए, तो कितने हो गए? 8। पहला क्या था? गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई। गरीब बोल तो पॉवर्टी, भूखा बोले तो हंगर, हेल्दी बोल तो हेल्थ, और पढ़ाई बोल तो एजुकेशन। गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई। जेंडर पानी एनर्जी कमाई, जेंडर बोल तो जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, पानी मतलब क्लीन वाटर होना चाहिए, फिर क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और कमाई बोल तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। आगे इंडस्ट्री इनइक्वालिटी शहर सुधार, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी शहर सुधार, इंडस्ट्री की बात करेंगे, इनइक्वालिटी की बात करेंगे, और शहर सुधार बोल तो सस्टेनेबल सिटी की बात करेंगे। 3 हो गए। कंजम्पशन क्लाइमेट जल जमीन बचाओ यार, कंजम्पशन क्लाइमेट जल जमीन बचाओ यार, तो इसके अंदर टोटल मिला के कितना आ गया आपके? 4 गोल। कंजम्पशन क्लाइमेट बोल तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है अपने को, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करें। क्लाइमेट एक्शन लेंगे। जल जमीन
जल बोले तो जो बिलो वाटर, जो आपका लाइफ बिलो वाटर, एंड जमीन बोले तो लाइफ ऑन लैंड, इसको क्या करना है, बचाना है। फिर एंड शांति पार्टनरशिप लाओ यार, एंड शांति पार्टनरशिप लाओ है, शांति बोले तो पीस और पार्टनरशिप बोले तो पार्टनरशिप विद द अदर्स। ओके, गोल को पूरा करने के लिए अपने को क्या करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है। ओके, तो ये आपका निमोनिक है। अब एक बार के लिए राइम के अंदर जो है, रिदम के अंदर हम बोलेंगे क्या, गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई, जेंडर पानी एनर्जी कमाई, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी शहर सुधार, कंजम्पशन क्लाइमेट जल जमीन बचाओ यार, और शांति पार्टनरशिप लाओ यार। ओके, तो अब इसमें टोटल मिला के कितने, 17 गोल आ गए। पहले में कितने, 4, गरीब भूखा हेल्दी पढ़ाई, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हंगर को रिड्यूस करना है, हेल्थ अच्छी करनी है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, जेंडर पानी एनर्जी कमाई, जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, वाटर बढ़िया क्लीन वाटर हो, क्लीन एनर्जी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी शहर सुधार, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी और क्लाइमेट सस्टेनेबल सिटी की बात करेंगे, कंजम्पशन क्लाइमेट जल जमीन बचाओ यार, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे, क्लाइमेट एक्शन होगा, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, एंड शांति पार्टनरशिप लाओ यार, शांति बोलते हो पीस और पार्टनरशिप बोलते हो पार्टनरशिप। ओके, ये निमोनिक आप जो है 4-5 बार एक बार पढ़ोगे ना, आपको लर्न हो जाएगा। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं एसडीजी के बारे में। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिला के कितने, 17, कितने, 17। ये 17 एसडीजी अपने को जो है वो करने पढ़ने, मतलब अपने को जो है 2030 तक क्या करना, पूरा करना पूरे वर्ल्ड ने, और इसमें 169 जो है वो क्या है, टारगेट है। ठीक है, ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिला के 17 जो है, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, और वो प्रिंसिपल ये लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। ओके, पढ़ते हैं। एसडीजी आर द कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल एंड देयर 169 टारगेट, दीज आर सेट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015 फॉर द ईयर 2030। ओके, तो इसको 2030 एजेंडा भी बोलते हैं। ओके, इनका जो एम है वो क्या है, इरेडिकेट करना पॉवर्टी, पॉवर्टी को पूरी तरीके से जो है वो क्या करना है, खत्म करना है, इन ऑल फॉर्म, हर तरीके से जो है वो गरीबी को दूर करना है, एंड सीक टू रियलाइज द ह्यूमन राइट ऑफ ऑल एंड अचीव जेंडर इन इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर अपने को क्या करना है, फोकस करना है। अब टोटल मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कितने हैं, 17, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, गरीबी, गरीबी को दूर करना है, बोले तो कोई भी गरीब ना रहे, बोले तो नो पॉवर्टी, एंड करेंगे पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एनीवेयर, हर जगह से, एवरीवेयर से जो है वो पॉवर्टी को पूरी तरीके से अपने को क्या करना है, खत्म करना है। तो पहला जो गोल है वो क्या है, नो पॉवर्टी। और ये कैसे करेंगे, एंश्योर करेंगे इको राइट टू ओनरशिप, एसेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिल्ड करेंगे रेसिलियंस टू द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड द सोशल डिजास्टर। अब ये आप खुद पढ़ना, मेन चीजें ये हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला जो एसडीजी है वो क्या है, आपका नो पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को पूरी तरीके से हर जगह से जो क्या करेंगे, एंड करेंगे। दूसरा, जीरो हंगर, जीरो हंगर मतलब शून्य भूखमरी, इसका मतलब कोई भी पर्सन जो है हंगर से जो है उसकी मौत ना हो, इसका मतलब जो है बेसिक जो खाने पीने का सामान है वो तो अपने को मिलना ही चाहिए। तो यहां क्या, ये क्या बोलता है, सेकंड जो गोल है हमारा क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर हंगर को पूरी तरीके से एंड करेंगे, अचीव करेंगे फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव करेंगे न्यूट्रिशन एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, और ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ये अपने पास में ऑप्शन दे रखे हैं, डबल करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, ये सब मेंटेन करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सब। तीसरा जो गोल है वो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बोल तो अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। अब ये कैसे करेंगे, एंश्योर करेंगे हेल्दी लाइफ हो एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, हर एज के पर्सन के लिए जो है ये सब, ये मतलब उसको जो है वो क्या, उसकी वेलबींग को हम लोग क्या करने वाले, प्रमोट करने वाले। तो तीसरा जो गोल है वो क्या, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, चौथा जो गोल है वो है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है सबको अपने को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन अपने को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। एंश्योर करेंगे इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि हर उम्र के अंदर कोई भी पर्सन जो है, जो भी वो सीखना चाहता है वो सीख पाए। पांचवा जो गोल है वो है जेंडर इक्वेलिटी। क्या है, जेंडर इक्वेलिटी, बोल तो अचीव करेंगे जेंडर इक्वेलिटी को एंड एम्पावर करेंगे ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, सभी वुमेन एंड गर्ल्स को क्या करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे। कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को पूरे तरीके से खत्म करना है, वायलेंस एक्सप्लॉइटेशन पूरे तरीके से क्या करना है, खत्म करना है, ये सब का। पांचवा जो गोल है वो क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता जो है वो क्या करना है, प्रोवाइड करना है। एंश्योर करेंगे अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, और ये कैसे करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर, एंड करेंगे ओपन डिफिकेशन एंड प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू द सैनिटेशन हाइजीन, ये सब इंप्रूव करेंगे वाटर क्वालिटी, ये सब। फिर सातवां गोल क्या, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करें। एंश्योर करें एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। फिर आठवां जो गोल है वो क्या है, जॉब एंड ग्रोथ, इसका मतलब प्रमोट करेंगे सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। नौवां गोल क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
इस पे हम फोकस करेंगे। कैसे बिल्ड करेंगे रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर करेंगे इनोवेशन। 10वां गोल क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को पूरी तरीके से क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे इनकम इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्री। जो 11वां गोल है वो क्या? सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, मतलब जो शहर हो वो कैसे हो? मेक सिटी, जो सिटीज है उनको इस तरीके से बनाएंगे एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ हो, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल हो, मतलब वहां शहर जो है वो रहने लायक हो। ठीक है। 12वां गोल क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो भी हम रिसोर्सेज हैं उनका रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्या करेंगे? उनको कंज्यूम करेंगे एंड प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। 13वां गोल क्या है? क्लाइमेट एक्शन, बोल तो जलवायु कार्रवाई। ठीक है। टेक अर्जेंट एक्शन लेंगे टू कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज, जो लगातार जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। एंड इट्स इंपैक्ट बाय रेगुलेटिंग एमिशन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी। फिर गोल 14 जो है वो क्या? लाइफ बिलो वाटर, इसका मतलब पानी के नीचे जो जीवन है। ठीक है। जो कंजर्व करेंगे अपने एंड सस्टेनेबली यूज करेंगे ओशियन को, सी को, मरीन रिसोर्सेज को फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल 15 जो है वो क्या? लाइफ ऑन लैंड। ठीक है। प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्टोर करेंगे एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड होल्ड एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड होल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। गोल नंबर 16 जो है वो क्या? पीस, शांति बनाएंगे, जस्टिस मेंटेन करेंगे एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है। क्या इसमें हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू द जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। और गोल नंबर 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल, लक्ष्यों के लिए हम क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। स्ट्रेंथन करेंगे द मींस ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड वाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो सभी देशों में मिलकर के आपस में पार्टनरशिप करके जो है इन गोल को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ये टोटल मिला के 17 जो है वो क्या है? आपके गोल है, जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको 2030 तक अपने को क्या करना है? अचीव करना है। नाम हमने पढ़ लिया। अब इनका निमोनिक आपको मैंने अभी पढ़ाया था और वो क्या था? जल्दी से एक बार के लिए देख ले दोबारा। गरीब, भूखा, हेल्दी पढ़ाई, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ एंड एजुकेशन, जेंडर, पानी, एनर्जी कमाई, जेंडर इक्वालिटी, वाटर, एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी, शहर सुधार, इंडस्ट्री इनइक्वालिटी, क्लाइमेट और सस्टेनेबल सिटी, कंजम्पशन, क्लाइमेट, जमीन और जल बचाओ यार। तो इसमें क्या आ गया? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करेंगे एंड लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, इस पे फोकस करेंगे। एंड शांति, पार्टनरशिप लाओ यार, पीस और पार्टनरशिप अपने को लेके आनी है। ओके जी। टोटल मिला के ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो अपने को 2030 तक क्या करने? पूरा करने हैं। तो कहानी कैसे कैसे शुरू हुई आपको मैंने बता दिया, एक बार देख लेना। ओके जी। आई होप ये निमोनिक आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ऐसे ही और कौन सा टॉपिक जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि लर्न करना थोड़ा मुश्किल है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर जो है एक शॉर्ट वीडियो आपको निमोनिक बना के जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके जी। तो इसको अच्छे तरीके से करके जाना, एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा यहां से। ओके जी। चलो एक बार ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।